वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि आप तुम हार्मनी में आप अपनी मर्ज़ी की रेजोल्यूशन प्रीसेट्स कैसे बना सकते हैं और फिर उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम दो ऐसे डिस्कस करेंगे। एक वेलकम स्क्रीन के ऊपर आप किस तरह आप अपनी मर्ज़ी की रेजोल्यूशन बनाएंगे, और एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हो के सीन के अंदर मौजूद हो के आप सीन को किस तरह चेंज करेंगे उसकी रेजोल्यूशन। और अगर वहाँ पे सीन के अंदर होते हुए आपने एक नई प्रोफाइल बनानी है तो आप उसको कैसे सेव करेंगे और फिर डिलीट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मुझसे नेम पूछता है। सबसे पहले मैं नेम कोई भी अपना जो है एक नेम दे देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ वर्टिकल। वर्टिकल कर देता हूँ। वर्टिकल करते करते हुए मुझे ये चेंज करना है। यहाँ पे 1080 लिखना होगा मैंने, और यहाँ पे 1920। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फील्ड ऑफ व्यू। इसका ये मतलब है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप खिड़की से एक मंज़र देख रहे हैं। तो खिड़की में आपकी खिड़की किस तरह है, वो वाइड ज़्यादा है या हाइटेड ज़्यादा है। तो ये अगर उसकी विड्थ ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर वो हाइट ज़्यादा है तो वो वर्टिकल होगा, कि वर्टिकली वो सारे सीन को फिट कर रहा है। अगेन बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप वर्टिकल पे क्लिक करें। इसको बाद में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जब आप इस्तेमाल करेंगे हम आगे जाएंगे तो ये खुद बहुत ही कवर हो जाएगा। इसको वर्टिकल ही रहने दें। और यहाँ पे आ जाता है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट आपके पास बनी बनाई प्रीसेट्स भी हैं। आप 10 फ्रेम्स पर सेकेंड, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड, और ये 30 तक आप जा सकते हैं। अगर आपने मज़ीद 30 से ऊपर 60 फ्रेम पे जाना है तो अगेन आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे तो जितना मर्जी आप 120 फ्रेम्स तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम जो है आप 1 फ्रेम पर सेकंड पे जा सकते हैं। मैक्सिमम 120 है और मिनिमम 1 है। जैसे ही आप 1 सेलेक्ट करेंगे, ये बिकॉज प्रीसेट में शामिल नहीं है तो ये इसको इसने कस्टम कह दिया, राइट। अगर आप एनिमेशन में नए हैं तो फ्रेम का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो छोटे छोटे स्टिल इमेजेस या पिक्चर्स को मिला के हमें इस तरह लग रहा होता है कि वो वीडियो बनी होती है। तो स्टिल इमेजेस का कम्बिनेशन को हम वीडियो बोलते हैं। तो एनिमेशन में भी यही होता है कि 1 सेकंड के अंदर हम कितनी तस्वीरें चलाएंगे उनको हम फ्रेम्स बोल रहे होते हैं। वो हम आगे जाके प्रोग्राम में देखेंगे। तो अमूमन जो एनिमेशन हो रही होती है वो 24, 25, 27, 30 के ऊपर हो रही होती है। आप जितना ऊपर बढ़ाते जाएंगे आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, आपकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में इसे 30 रख देता हूँ। यहाँ के लिए भी एक बात यह है कि आप जितनी रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे आपकी कंप्यूटिंग पावर, आपकी प्रोसेसिंग पावर, आपकी रिसोर्सेज और रेंडरिंग भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको वो सीन हैवी होता जाएगा बिकॉज उतने ज़्यादा पिक्सल्स इन्वॉल्व होंगे उसको रेंडर करते हुए। सो ये मैंने अपनी सारी सेटिंग कर ली है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो ये एक मेरी एक यहाँ पे प्रीसेट बन के आ चुका। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इस वर्टिकल बनाऊंगा, बजाय कि मैं हर दफ़ा सेटिंग यहाँ पे आके चेंज करूँ, तो ये बनी बनाई मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं क्रिएट करूँगा सीन को। तो देखें ये जो नज़र आ रहा है ब्लैक रेक्टेंगल, ये मेरा एक वर्टिकल सीन है इस एनिमेशन में। तो जब मैं रेंडर करूँगा सिर्फ यही रेंडर होके आएगा। इसके बाहर जो कुछ मेरी ड्राइंग होगी वो इसमें रेंडर में नहीं आएगी। तो एक रेक्टेंगल जो है इसके अंदर जो कुछ भी है वो मुझे नज़र आएगा, वो रेंडर होके आएगा बिकॉज इस प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन ये है। तो हमने अभी ये देखा कि हम एक प्रीसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं रेजोल्यूशन का, जो कि वेलकम स्क्रीन के ज़रिए हमने किया था। और अगर हमने प्रोग्राम खुला हुआ है, अगर हम सीन के अंदर मौजूद हैं, तो उसके अंदर जाके अगर हमने कोई सेटिंग करनी है, दोबारा से रेजोल्यूशन को चेंज करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप जाएंगे सीन में जाने के बाद सीन सेटिंग है यहाँ पे। तो देखें आपको ये अगेन सारी प्रीसेट्स जो पहले अवेलेबल थी या जो आपने बनाई थी वो सारी यहाँ पे लिस्टेड होगी। अगेन यहाँ पे आप करेंगे 4K, तो देखें ये सारी रेजोल्यूशन नीचे चेंज हो रही है और फ्रेम रेट्स भी इस तरह चेंज हो रहे हैं। तो ये वर्टिकल मेरा था, 30 फ्रेम सी भी रखे थे हमने, और ये उसी तरीके से है। ये हॉरिजॉन्टल है। और ये सारी वो चीज़ें यहाँ पे एक अलग सी चीज़ आ रही है, प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक में पर्सपेक्टिव का ये मतलब होता है जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ आप कैमरे के नज़दीक होगी वो आपको बड़ी नज़र आएगी। आप कैमरे से जितना दूर होते जाएंगे चीज़ें छोटी होती जाएंगी। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, चीज़ें सेम रहती हैं, चाहे वो जितना कैमरे से जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, उसका व्यू एक जैसा ही नज़र आता है। आगे आप जाएंगे मज़ीद आपको क्लियर होता जाएगा। तो सीन के अंदर मौजूद होते हुए आप यहाँ से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी, अभी मैं वर्टिकल पे चला गया हूँ। अगेन देखिए मेरा सीन जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो ये सीन के अंदर मौजूद होते हुए भी आप सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी होंगी। आपने एनिमेशन कर दी और सब कुछ कर दी, उसके बाद रेजोल्यूशन चेंज करेंगे और फ्रेम रेट को अगर छेड़ेंगे तो आपकी जितनी भी एनिमेशन है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो रिकमेंडेड यही है कि इस तरह की जितनी भी सेटिंग करेंगे आप पहले से ही प्लान करके एनिमेशन का आगाज़ करेंगे। ये काम पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन आप स्टिल प्रोग्राम के अंदर होते हुए भी आप कर सकते हैं।
तो हम आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम सीन के अंदर रहते हुए प्रीसेट नया क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अगेन सीन में, और सीन सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे अपना एक वर्टिकल बनाता हूँ जिसमें 60 फ्रेम्स में लेके चलता हूँ। मैं इसी को चेंज करूँगा, ये मेरा वर्टिकल ही सीन है और मैं जस्ट फ्रेम रेट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये तो प्रीसेट्स हैं और मैं यहाँ पे लेट्स से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 60। मैं 60 एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया देखें ये एक नई, ये इसके पास इस इन सेटिंग्स में मौजूद नहीं था तो इसने कह दिया कस्टम। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ये मुझसे नेम पूछ लेगा, तो इसको मैंने अपना नेम दे दिया, तो ये भी मेरा एक प्रीसेट बन के आ चुका है, जो कि मेरा यहाँ पे ये भी जब मैं वेलकम स्क्रीन भी मुझे विजिबल होगा और यहाँ पे भी विजिबल है। तो इसको मैंने ओके कर दिया और यही वाला प्रीसेट अभी लग चुका है कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे मेरे पास कितने कितने फ्रेम्स हो गए, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन होगी। अभी हमने 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाली एक प्रोफाइल बनाई थी रेजोल्यूशन की। अभी इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मुझे इसके लिए वेलकम स्क्रीन चाहिए होगी। वेलकम स्क्रीन के लिए मैं जाऊँगा हेल्प पे और फिर जाऊँगा यहाँ पे शो वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पे ये जितनी मेरे प्रीसेट्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखें ये यहाँ पे 60 वाला है और यहाँ पे मैं जैसे ही इसका बटन दबाऊँगा ये डिलीट हो गई है। वो अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पे भी वो लिस्टेड नहीं होगी, और फिर सीन सेटिंग में जाके यहाँ पे भी, यहाँ से भी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपनी मर्ज़ी की रेजोल्यूशन की प्रोफाइल या प्रीसेट्स बना सकते हैं, और बनी बनाई में चेंजेस करनी हो तो किस तरह कर सकते हैं।